Hello everyone, this is Sasi Hussain. Welcome back to my YouTube channel R&D@SB. So स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 10 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने डेटाबेस कॉन्सेप्ट जो सेशन 1 था उसका वीडियो अपलोड किया था। वो बहुत ही फायदेमंद है, आपके लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ये आपके टर्म 1 के सिलेबस को कवर अप करता है। आज के वीडियो में हम सेशन 2 के बारे में देखेंगे, जहां पे हमें पढ़ना है क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड सेक्वेल कमांड्स। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्रीवियस वीडियो में मैंने डेटाबेस आरडीबीएमएस के जो कॉन्सेप्ट है उन सब चीजों को एक्सप्लेन किया था। बट यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं दैट आरडीबीएमएस क्या होता है। इट इज बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस, द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो भी डेटा आप स्टोर करते हो ना, वो टेबल के फॉर्म में होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टेबल्स आर इन रिलेशन विद ईच अदर। जितने भी मैक्सिमम जो टेबल्स है ना, वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं थ्रू अ कॉमन फील्ड। यही खासियत है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसका गाइडलाइंस हम लोगों को किसने दिया था? डॉक्टर EF कोड ने दिया था। ओके, और इस आरडीबीएमएस पे काम करने के लिए जो डिफॉल्ट लैंग्वेज जिसका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, वो है सेक्वेल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, विच इज एन स्टैंडर्ड लैंग्वेज टू वर्क विद द डेटाबेस और टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े और बात करते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को 3 पढ़ने हैं, टेबल्स, कॉलम्स एंड रोज। टेबल्स की अगर हम बात करें तो टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट that is organized using a model of vertical columns and horizontal row। यानी यहाँ पे जो डेटा है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। और बेसिकली आप टेबल के स्ट्रक्चर को फोकस करेंगे तो एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है विच इज द ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, देन उसके बाद हम बात करेंगे कॉलम पर। कॉलम पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, टेबल का और भी 2 नाम है। कहीं कहीं लोग इसे रिलेशन या एंटिटी के नाम से भी जानते हैं। Okay, so table is also called relation or entity. Now the next topic is column. Column और fields और attribute। जी हाँ, ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं। So a column is a set of data values of a particular simple type, one for each row of the table। यानी जो कॉलम है ना, वो एक ही तरह के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, होल्ड करता है। सपोज आपने एक जो टेबल बनाया उसमें रोल, नेम, मार्क्स आपने जो लिखा है ना, दिस इज द कॉलम। रोल जो है वो एक कॉलम है। अब उस रोल नंबर के अंदर आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करेंगे। इट इज कॉल्ड कॉलम। और इसी का नाम फील्ड्स भी है या एट्रीब्यूट्स भी। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट रोज। रोज क्या है? रोज आर आल्सो कॉल्ड अ रिकॉर्ड और टपल। इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल। यानी एक टेबल का सिंगल डेटा आइटम को रिप्रेजेंट करता है एक रो या एक रिकॉर्ड। ओके, बातें हो गई डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स की। नाउ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग ओपन ऑफिस। तो सबसे पहले आज हम लोगों को ये देखना है कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। अभी थोड़ा मन में एक सवाल होगा, सर अभी तो हम टेबल के बारे में पढ़ते, फिर डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे? तो बेसिकली जो टेबल है वो क्या है? डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? डेटाबेस क्रिएट करना है। तो हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। जब एक बार डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, देन आप टेबल बनाओगे, फिर टेबल के अंदर में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, ये सारे काम करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे जो स्टेप्स दिया हुआ है उस स्टेप्स को ही फॉलो करते हुए हम लोग काम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें openoffice.org को ओपन करना होगा। अब सवाल ये उठता है, हम कैसे ओपन करेंगे? सो इट्स वेरी सिंपल स्टेप, जो आपकी बुक में भी दिया होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट मेनू को क्लिक करेंगे, फिर वहां प्रोग्राम्स में जाएंगे एंड देयर वी विल हैव एन ऑप्शन ऑफ openoffice.org 4, जहां पे क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन मिल जाएगा openoffice.org का, जिसे क्लिक करते के साथ OpenOffice 4 का जो इंटरफेस है वो आपके स्क्रीन पे सामने नजर आएगा। या फिर एक और अल्टरनेट प्रोसेस है दैट इफ यू हैव अ शॉर्टकट ऑन योर डेस्कटॉप, है ना, अगर आपके डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना हुआ है openoffice.org 4 का, तो आप वहां पे भी डबल क्लिक करके openoffice.org को ओपन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं इसके प्रैक्टिकल अप्रोच में, देखते हैं कैसे ओपन करते हैं। मैंने मिनिमाइज किया बुक को। देखिए ये मेरे डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे नजर आ रहा होगा आपको OpenOffice 4.1.0 का शॉर्टकट। सो आई जस्ट हैव टू डबल क्लिक ऑन इट। मैंने जैसे इसे डबल क्लिक किया, अब ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए ओपन हो रहा है OpenOffice 4।
जैसे ही ओपन होगा आपके स्क्रीन पे ये इंटरफेस आएगा, यहाँ पे सारे ऑप्शन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, डेटाबेस पे क्लिक करना है, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस। ओके, सो आई जस्ट क्लिक ऑन द डेटाबेस। ठीक है, जैसे आप डेटाबेस पे सिंगल क्लिक करेंगे, डेटाबेस विजार्ड आपके सामने नजर आएगा, जहां पे आपको ऑप्शन है व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। एक नया डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, है ना, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तो अगर आपको एक फ्रेश न्यू डेटाबेस चाहिए तो आप इसे चेक करेंगे, या फिर अगर एग्जिस्टिंग डेटाबेस को आप ओपन करना चाहते हैं देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, जो नीचे वाला जो बिलो दैट ऑप्शन है ना, ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, इसे क्लिक करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है वो कौन सा डेटा टाइप है जिसे आप ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, ऑल्दो मैं तो फर्स्ट टाइम डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे कौन सा क्लिक करना है, ऊपर वाला ऑप्शन को, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। ओके, सिलेक्ट करने के बाद ये जो नेक्स्ट बटन है इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शन क्या आया, सेव एंड प्रोसीड का। ठीक है, तो पूछा जा रहा है आपसे क्या आप अपने इस डेटाबेस को रजिस्टर करना चाहते हैं। यस, आई कैन रजिस्टर, आई वांट टू रजिस्टर माय डेटाबेस। करने के बाद हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने फिनिश बटन पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने फिनिश बटन पे क्लिक किया, देखिए आपके सामने एक सेव एज विजार्ड आ गया, जहां पे आपको अपने डेटाबेस का नाम देना है। सपोज मैंने अपने डेटाबेस का नाम दे दिया डीएवी। ओके, मैंने अपने डेटाबेस का नाम दिया डीएवी और इसका लोकेशन कहां पे है, डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप पर ये डेटाबेस सेव होगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया। ठीक है, जैसे ही मैं सेव पे क्लिक किया आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ये आपके डेटाबेस का इंटरफेस। जैसे आप openoffice.org बेस को ओपन करते, यही इंटरफेस है जहां पे आपको सारे काम करने हैं। आप देख पा रहे होंगे टाइटल बार में यहाँ लिखा है dav.odb, यानी आपका जो डेटाबेस है उसका नाम, एंड दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ योर डेटाबेस, ओपन डॉक्यूमेंट बेस, ODB। ओके, तो आप dav.odb के अंदर हैं और यहाँ पे इस साइड में जो लेफ्ट पैनल है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 आपके पास ऑप्शन है, टैब बने हुए, एक टेबल्स का, क्वेरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स का। ठीक है, और उनसे रिलेटेड टास्क यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर मैं आपको दिखा दूं कि मैंने इस डेटाबेस को डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो चलो इसको मिनिमाइज करते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका डेटाबेस डीएवी दिख रहा है, डीएवी नाम से आपने सेव किया था, आपके डेस्कटॉप पे आ चुका है। ठीक है, फाइन, बैक होते हैं यहाँ पे और अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। जब आपने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया, देन नेक्स्ट प्रोसेस था मेरा टेबल को क्रिएट करना। सो इन openoffice.org बेस वी हैव 2 ऑप्शन टू क्रिएट द टेबल। आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 मेथड है टेबल को क्रिएट करने का। जो पहला यहां नजर आ रहा है वो है क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, एंड द सेकेंड वन इज यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल। ठीक है, यानी 2 तरह से आप टेबल क्रिएट करेंगे, एक डिजाइन व्यू के थ्रू और दूसरा विजार्ड के थ्रू। तो सबसे पहले हम पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, यानी हम देखते हैं कि कैसे टेबल को क्रिएट करेंगे डिजाइन व्यू में। तो इसके लिए हमें इस पे क्लिक करना होगा, उस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया। जैसे क्लिक किया तो ये जो ओपन आया एक इंटरफेस, एक डेटा सीट के जैसा, है ना। दिस इज द इंटरफेस वेयर वी कैन क्रिएट अ टेबल, और इसको हम लोग टेबल डिजाइन व्यू के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल डिजाइन व्यू। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मेंशन करना है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले फील्ड नेम। फील्ड का मतलब तो हमें पता है कॉलम, यानी आप जो टेबल क्रिएट कर रहे हो ना उसके अंदर जो कॉलम होंगे उनका नाम आपको बताना है। उसके जस्ट बगल में फील्ड टाइप, it means here you have to specify the nature of the data which you want to store in the field। आप उस फील्ड में किस तरह के डेटा वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा, एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द फील्ड। तो चलिए सपोज मेरे को एक टेबल क्रिएट करना है स्टूड नाम से, तो मैं जो सबसे पहला फील्ड होगा मैंने उसका नाम लिखा रोल। फिर हम इसके फील्ड टाइप में आएंगे, ये ऑटोमेटिकली क्या है, varchar। तो मुझे इसे चेंज करना है, चेंज करने के लिए यहाँ पे डाउन एरो का ऑप्शन है। मैंने जैसे उस पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पे सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल हो गए जो आपके पास हैं। तो मैंने इसको इंटीजर कर दिया, ऑल्दो आप टीनी इंटीजर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट है मुझे नेम स्टोर करना है, मैंने यहाँ पे नेम लिखा, नेम varchar। बिल्कुल डिफॉल्ट आपका जो फील्ड टाइप है वो varchar होता है, तो ऑटोमेटिकली आ गया, और नेम varchar ही मुझे रखना है। ठीक है, हम बात करेंगे। उसके बाद मुझे मार्क्स लेना है, मार्क्स मैंने यहाँ पे लिखा, और फिर इसका फील्ड टाइप कैसा होगा, तो मार्क्स तो पॉइंट में भी आ सकता है, तो हम इसका डेसिमल मैंने यहाँ पे, या फिर डबल, रियल, ये सब के सब उस तरह के हैं जो आपके फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर कर सके। ठीक है, 3 फील्ड मैंने क्रिएट कर लिए। मान लो एक फील्ड और मैं स्टोर करता हूँ एड्रेस,
और ये भी varchar होगा, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे फील्ड का नाम और फील्ड का टाइप स्पेसिफाई किया। अब यहाँ पे एक चीज मैं और भी बताऊं आपको, जो भी आप फील्ड सेलेक्ट करेंगे ना, उसका ऑप्शन फील्ड प्रॉपर्टीज जो है उसके नीचे वाले सेक्शन में यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। एंट्री रिक्वायर्ड, यानी कि क्या उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में एंट्री डालना ही डालना है, मैंडेटरी है। अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा यस, ठीक है। यस कर देंगे तो उसमें बिना आप वैल्यू डाले आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बट मैंने इसको क्या कर दिया, नो, ठीक है। जो लेंथ है वो बताएगा कि कितना कैरेक्टर का डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हो, उसका लेंथ क्या होगा। तो अभी ऑलरेडी मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, एड्रेस। तो मुझे सपोज एड्रेस के अंदर में कितना रखना है, 20, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 20 लिखा, ओके। डिफॉल्ट वैल्यू नो, नथिंग एल्स। अगर आप चाहते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू कुछ उसका सेट कर दो इंडिया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंडिया। अगर आपने वैल्यू नहीं डाला तो बाय डिफॉल्ट एड्रेस के अंदर क्या चला जाएगा, इंडिया। तो इस तरह से आप फील्ड के प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हो। अगर आपको कहीं और भी सेट करना है, रोल नंबर सेट करना है, तो आप रोल नंबर्स को भी इसी तरह से कर सकते हैं। रोल नंबर तो रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ पे एंट्री रिक्वायर्ड को यस कर दो, है ना। ऑटो वैल्यू यानी ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो सकता है। ऑटो वैल्यू का जो ऑप्शन है, अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो 1 2 3 4 एक सीरीज जो है ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। बट नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, तो मैंने उसको नो ही रहने दिया है, ठीक है। इस तरह से अगर आपको नेम जो है, नेम का भी अगर आपको लेंथ 20 सेट करना है, तो आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप फील्ड प्रॉपर्टी को सेव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक टेबल ऑलमोस्ट क्रिएट कर लिया है जिसमें फील्ड बनाया, उसके जो भी फील्ड के प्रॉपर्टीज है उनको सेट किया, फील्ड का टाइप सेट किया ना। ये सारे काम करने के बाद फिर आपको जो यहाँ पे दिख रहा है सेव, है ना, Ctrl+S भी आप प्रेस कर सकते हैं या सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने सेव बटन पे क्लिक किया, आपके पास सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और यहाँ पे आपको क्या स्पेसिफाई करना है, टेबल का नाम। आपने जो ये टेबल क्रिएट किया उसका आप नाम क्या देंगे, तो मैंने इसका नाम दे दिया स्टूड, ओके। और यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, आपके पास फिर से एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आया है जिसमें एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, नो प्राइमरी की, यानी यहाँ पे कोई प्राइमरी की नहीं है। अगर आप यहाँ पे किसी को प्राइमरी की करना चाहते हैं, शुड अ प्राइमरी की बी क्रिएटेड नाउ, तो आप यस पे क्लिक करो, अदरवाइज आप नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आईडी नाम से ये क्रिएट कर दिया। पर आप चाहते हो नहीं, मुझे ये आईडी नहीं चाहिए, मैं रोल को बनाना चाहता हूँ प्राइमरी की, तो पहले इसको क्या करना होगा, इस फील्ड को डिलीट करना है। फील्ड डिलीट करने के लिए क्या करना है, वहां क्लिक करना है, पूरा का पूरा वो फील्ड सेलेक्टेड हो जाएगा, माउस का राइट क्लिक करना है और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, उससे हम डिलीट कर देंगे। देखिए वो डिलीट हो गया। तो मुझे यहाँ पे प्राइमरी की किसे बनाना था, रोल को, तो मैंने रोल को यहाँ पे सेलेक्ट किया, माउस का राइट क्लिक किया। नाउ वी विल हैव अ ऑप्शन ऑफ प्राइमरी की, दिख रहा है ना प्राइमरी की का ऑप्शन। जैसे ही मैंने प्राइमरी की पे सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पे की का साइन आ गया ना। ये जितने भी फील्ड है सबके किसी के आगे कोई साइन नहीं है, पर ये जो रोल नंबर है इसके आगे की का साइन है। सपोज मैंने मार्क्स को भी सेलेक्ट किया, पर देखो की का साइन यहीं पे है रोल के आगे। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि जो रोल है ना, इट इज द प्राइमरी की ऑफ आर टेबल, ओके। फिर मैं सेव पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और प्राइमरी की अफेक्टेड, यस अफेक्ट चाहता हूं, मैंने यस पे क्लिक किया और इस तरह से आपका जो टेबल है वो डेफिनेटली क्रिएट हो गया। टेबल क्रिएट होने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करो, इसे क्लोज कर दो। देखिए जो टेबल आपने क्रिएट किया वो यहाँ पे आपका आ चुका है, टेबल सेक्शन में दिख रहा है ना। टेबल सेक्शन में स्टूड नाम से आपने टेबल क्रिएट किया है। अगर आप देखना चाहते हो इसे डबल क्लिक करेंगे आप, देखिए टेबल ओपन हो गया जिसमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स और एड्रेस में एक्चुअली बाय डिफॉल्ट आपने क्या डाल दिया था, इंडिया। तो कहने का मतलब अगर आपने कोई भी वैल्यूज नहीं डाला, बाय डिफॉल्ट वो सिंगल फर्स्ट रो पे है, तो उसका वैल्यू क्या इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई टेबल की। और मैंने आपको बताया था कि टेबल क्रिएट करने का 2 प्रोसेस है। तो पहला जो प्रोसेस है क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, ये तो क्लियर हो गया हमारा। अब बारी है दूसरे प्रोसेस की, यानी यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल। विजार्ड के थ्रू अगर मुझे टेबल क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल स्टेप। आपको क्या करना है, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके और उस पर क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे एक टेबल विजार्ड विंडो यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहला सेलेक्ट फील्ड, यानी हमें फील्ड सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें पता है कि जो आपका टेबल है वो कलेक्शन ऑफ फील्ड होता है, तो आपको सबसे पहले फील्ड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप आओगे जैसे, तो यहाँ सबसे पहले आपको कैटेगरी बताना है कि किस तरह का टेबल है, वो पर्सनल टेबल है और बिजनेस टेबल है।
सपोज वो बिजनेस के लिए टेबल है तो मैंने बिजनेस पे क्लिक किया, अगर पर्सनल रहेगा तो पर्सनल पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बिजनेस वाले पे क्लिक किया, ठीक है। देन यहाँ पे आ रहा है सैंपल टेबल्स, यानी कि बहुत सारे टेबल्स यहाँ पे बने हुए, इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा किस तरह का टेबल है, ठीक है, किस तरह का टेबल है आपको ये चुनना है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे कर लिया एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल। अब जैसे एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट किया, उसके अंदर जितने भी अवेलेबल फील्ड्स हैं देखिए यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, बहुत सारे फील्ड हैं स्टूडेंट से, बहुत सारे फील्ड आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें से जो भी आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट करके अपने लिए एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें से क्या क्या हम लेते हैं। ओके, मुझे चाहिए सिटी, तो मैंने यहाँ पे सिटी को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो आपका व्हाइट एरिया है ना, ये बताएगा कि कौन कौन से फील्ड को आपने सेलेक्ट किया अपने न्यू टेबल के लिए। तो मैंने सिटी को सिलेक्ट किया और यहाँ लाने के लिए ये जो बटन है ना, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए सिटी यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसके नीचे जो एक बटन है ना जिसमें 2 टाइम्स ग्रेटर देन का साइन है, इस बटन को क्लिक करेंगे तो सारे के सारे जो फील्ड है ना वो सिलेक्टेड हो जाएंगे। देखो करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए सारे के सारे फील्ड यहाँ आ गए ना, सेलेक्टेड हो गए, करेक्ट। मुझे तो सारे चाहिए नहीं था, तो फिर मैं वापस कैसे जाऊंगा, इस डबल लेस देन वाले से। मैंने इस पे जैसे ही क्लिक करा देखिए फिर से वापस ये इधर आ गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सिटी को क्लिक करता हूँ, मुझे सिटी चाहिए, ये यहाँ पे आ गया। सिटी के बाद फिर मुझे और क्या चाहिए, ओके मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, फिर मुझे चाहिए फर्स्ट नेम एंड देन मुझे चाहिए सैलरी। ओके, मैंने सिटी, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम एंड सैलरी, ये 4 यहाँ पे यूज किए फील्ड को। जब ये हो जाएगा तब मैंने यहाँ पे फिनिश नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा सेट टाइप्स एंड फॉर्मेट। अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो सिटी है वो किस तरह का होगा, यानी उसका फील्ड टाइप क्या होगा। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, कैर है। उसका लेंथ क्या होगा, ऑलरेडी ये कितना सेट करके रखे हुए 50। अगर आप चाहते हो इसको कम करना सिटी को, तो आप यहाँ से 20 स्टोर कर दो, 20 का आपको चाहिए, 20 कैरेक्टर्स इसमें स्टोर हो। उसी तरह से एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी को ये इंटीजर टाइप लिए हुए है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऑटो वैल्यू नो 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 नथिंग एल्स, ये सही है। फिर आप फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करो, यहाँ पे भी उसके सारे फील्ड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रहे हैं। लेंथ को आपने यहाँ पे फिर से कर दिया 30, कि पहला नाम जो है वो 30 कैरेक्टर का ही होगा, ठीक है। और जहां तक बात है सैलरी की, तो सैलरी का भी टोटल फील्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये डेसिमल नेचर का होगा, ठीक है। ये करने के बाद फिर से हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे जो है हमें प्राइमरी की सेट करना है। आप किसे प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई नया कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं प्राइमरी की का, तो आप ऑटोमेटिकली ऐड अ प्राइमरी की करके आप इसे कर सकते हैं। या अगर आप कोई एग्जिस्टिंग, आपके पास जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसमें से अगर आप किसी को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ किसको, एम्प्लॉय आईडी को। जैसे आपने यहाँ पे किया, ये चारों के चारों फील्ड आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को क्लिक करा, ठीक है, और एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे क्या बना दिया, प्राइमरी की। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट टेबल, ठीक है। टेबल का नाम आप क्या देना चाहते हैं, एम्प्लॉयज नहीं, मैं देना चाहता हूँ ईएमपी, ईएमपी, ओके। उसके बाद साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट डेटा इमीडिएटली। क्या आप अभी जैसी टेबल क्रिएट होगा आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, या फिर आप बाद में डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, है ना। तो इस तरह के ऑप्शन यहाँ पे हैं। अगर आप मान लो इमीडिएटली चाहते हो तो इंसर्ट डेटा इमीडिएटली को ही सिलेक्ट करो और फिनिश पे क्लिक करो। जैसे ही मैंने फिनिश पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे डिजाइन व्यू में ये टेबल क्रिएट हो गया, जिसका नाम क्या है, ईएमपी। देखिए नजर आ रहा है ना, EMP-DAV, मतलब कि डीएवी डेटाबेस के अंदर आपने ईएमपी नाम से एक टेबल क्रिएट किया है, जिसके अंदर ये 4 कॉलम या फील्ड है, ओके। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया कि हम कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं। जो 2 अप्रोच है, जो 2 मेथड्स हैं टेबल क्रिएट करने का हमारे पास, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू एंड यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल। तो इन दोनों मेथड्स को हम लोगों ने यहाँ पे देखा और अच्छे से समझा कैसे क्रिएट करेंगे। अब नेक्स्ट जो आपका सेशन है उसमें सिखाया गया है कि हम डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे। अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है तो मैं डेटा कैसे इंसर्ट करूंगा। तो सपोज मुझे अगर स्टूड वाले टेबल के अंदर डेटा स्टोर करना है, तो उस पर जस्ट डबल क्लिक किया, आपका जो टेबल है ना वो ओपन हो गया डिजाइन व्यू में। अब यहाँ पे आपको डेटा को बस फेड करना है। सपोज रोल नंबर 1, देन फिर मुझे नेम में मैं गया और यहाँ पे स्टोर करा शशि, ओके। देन मार्क्स
मार्क्स मैंने डाल दिया 94.6 और यस एड्रेस क्या है, तो एड्रेस मान लो मैंने डाला बोकारो। ओके ना नेक्स्ट है यहाँ पे रोल नंबर 2 और फिर यहाँ पे नेम में मैंने डाला विराट। मार्क्स है 96। डेफिनेटली यहाँ पे विराट को मैं ज्यादा मार्क्स दे रहा हूँ बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया और अपने देश से बड़ा कोई नहीं, तो ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारे लिए प्राइड की बात है। सो डेफिनेटली हमेशा आगे होना चाहिए, खुद से आगे होना चाहिए और ये बिल्कुल हमें अपने मन में ऐसा भावना रखना चाहिए कि देश के लिए सब कुछ साइड करो, क्योंकि सबसे पहले अपना देश आता है उसके बाद कुछ और। ओके तो डेफिनेटली एड्रेस में इनका इंडिया ही मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है नेक्स्ट में अगर यहाँ पे बात करूं तो नेक्स्ट रिकॉर्ड इंटर करना है, मैंने यहाँ पे रोल नंबर में 3 डाला, नेम में श्रेया, मार्क्स है इनका कितना 30 और ये बिलोंग करती हैं बिहार से। ओके तो इस तरह से रिकॉर्ड मेरे को 3 रिकॉर्ड डालने थे, मैंने तीनों रिकॉर्ड यहाँ पे डाल दिया। ठीक है जब रिकॉर्ड आप इंटर कर देंगे तो यहाँ पे जो सेव का ऑप्शन है, इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप, पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है आपका सेव हो गया। आप आराम से यहाँ पे इसको क्लोज करो। अब आप जब भी टेबल को ओपन करोगे ना, हर बार आपको 3 रिकॉर्ड नजर आएंगे। अगर आपको फिर से और रिकॉर्ड डालना है, मुझे यहाँ पे और रिकॉर्ड डालना है, मैं फिर से 4 गया और यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड में डाल दिया बिट्टू। ओके इनका मार्क्स आया है 58। ओके और ये बिलोंग करते हैं रांची से। डन। तो इस तरह से मैं यहाँ पे आराम से जितना भी आपको रिकॉर्ड डालना है आप इन रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं और रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद यू मस्ट हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन। आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। फिर आप इसको यहाँ से डिजाइन व्यू को क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी टेबल के अंदर में डेटा एंट्री कर सकते हैं। अगला सवाल है हम डेटा एडिट कैसे करेंगे। तो फिर से मैं बता दूं आपको, सपोज मुझे जो डेटा एडिट करने हैं स्टूडेंट टेबल का, और कौन सा डेटा एडिट करना है मुझे, तो मुझे एडिट करना है यहाँ पे जो श्रेया है इनका डेटा एडिट करना है। इनका जो मार्क्स है 30, ये बेसिकली बढ़ के 40 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रो के पास आओ और यहाँ पे डबल क्लिक करो। जिस पर्टिकुलर कॉलम का वैल्यू आपको हटाना है, अपडेट करना है, उस पर डबल क्लिक करो और आराम से वहां डिलीट करके आप नया वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और इजी इंटरफेस है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी बड़े अच्छे ढंग से काम कर सकता है। यहाँ पे ये काम करने के लिए आपको अलग से कोई क्वेरी या कोड नहीं लिखना है। इट इज वेरी सिंपल इंटरफेस फॉर यू पीपल टू जस्ट लर्न द थिंग्स। बहुत ही आसान तरीके से सिखाया गया है और इसको आप जरूर सीखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके तो इस तरह से हम डेटा को एडिट कर सकते हैं। अगर किसी का डेटा मुझे डिलीट करना है, सपोज आई हैव टू डिलीट द डेटा ऑफ शशि, मुझे शशि का डेटा डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, शशि के डेटा को डिलीट करने के लिए मैंने राइट क्लिक किया और देखो यहाँ पे डिलीट रोज का ऑप्शन। जैसे मैंने डिलीट रोज किया, आपसे एक बार पूछेगा दैट डू यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड डेटा, क्या आप सिलेक्टेड डेटा को डिलीट करना चाहते हैं? यस। आप जैसे यस पे क्लिक करेंगे देखिए डेटा हट गया। ओके क्लियर है। ओके यहाँ पे एक चीज और चेक करते हैं। मैंने प्राइमरी की के बारे में आपको बताया था दैट प्राइमरी की 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक है नॉट नल और दूसरा यूनिक। तो एक हम नया रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करते हैं जिसमें हम देखते हैं इस बार प्राइमरी की इंसर्ट नहीं करेंगे और सेव करके देखते हैं वो होता है कि नहीं। ठीक है तो सपोज मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कुछ भी राकेश। ओके एंड देन मार्क्स में मैंने इनका डाल दिया 70 मार्क्स। ओके ये मैंने कर दिया। ठीक है अब जैसे मैं आगे बढ़ा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर इंसर्टिंग द न्यू रिकॉर्ड, है ना, यानी यहाँ पे एरर आ जा रहा है। जब तक आप अपने प्राइमरी की में वैल्यूज नहीं डालेंगे तब तक कोई भी इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। यानी नॉट नल का जो मैंने पढ़ाया था आपको या बताया था केस, वो बिल्कुल यहाँ अप्लाई हो रहा है। ओके तो मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक करा। अब आपको वैल्यूज डालने हैं, फाइन। तो ये तो समझ में आ गया मुझे वैल्यूज डालना। अगर मैं डुप्लीकेट वैल्यू ही डाल देता हूं, मैंने 4 डाला, जो डुप्लीकेट है, ऑलरेडी बिट्टू का भी रोल नंबर 4 है और मैंने राकेश का भी रोल नंबर क्या डाल दिया 4। अब देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं। चलो मैंने जैसे यहाँ पे करके आगे बढ़ा, ये सब हो गया रिकॉर्ड। अब मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया, अगेन यहाँ पे एरर आया, वायलेशन ऑफ यूनिक कॉन्स्ट्रेंट्स, है ना, यानी आपने यूनिक वैल्यू वहां पे नहीं डाला हुआ, डुप्लीकेट वैल्यू डाला हुआ जो अलाउ नहीं कर रहा है आपको। ठीक है
तो इस तरह से जो दो चीजों को मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी की है वो यूनिकनेस और साथ में जो एम्प्टी वैल्यू है यानी कि नॉटनल वैल्यूज है उन दोनों को यहाँ पे जज करता है, उन दोनों पे काम करता है। इसलिए हमें यहाँ पे इसका जो रोल नंबर है वो चेंज करना पड़ेगा और मैं इसका रोल नंबर 5 डालता हूँ और अब अगर सेव करता हूँ तो बिना किसी एरर के आराम से सेव हो जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या क्या, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल को क्रिएट करने का जो दो प्रोसेस है दोनों प्रोसेस को हम लोगों ने देखा। फिर हाउ वी कैन इंसर्ट द डेटा इनसाइड द टेबल, ठीक है, हाउ वी कैन अपडेट द डेटा, हाउ वी कैन डिलीट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। और इवन साथ में ये भी हमने देखा कि जो प्राइमरी की हमने पढ़ा था थ्योरेटिकली क्या सच में प्राइमरी की वैसा ही काम करता है अपने डेटाबेस के टेबल्स के अंदर। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लिया बहुत अच्छे से। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम इतना ही कुछ सीखेंगे, अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग देखेंगे क्वेरीज और फॉर्म्स के बारे में भी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।